गुरु जी अंकल जी, सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। मैं जोशी अंकल का सत्संग बहुत टाइम के बाद सुन रहा हूँ, तो जोशी अंकल नेचुरल वो जो लंगर वाला किया, तो मुझे वही वर्ड याद आ गए, ही से लंगर ਨੂੰ सिंपलिसिटी च रखा है। जितनी सिंपलिसिटी रखोगे उतना अच्छा होगा। भगवान को 56 भोग की जरूरत नहीं होती। कहते हंसते थे, कहते मैंने तो परौंठी बना के ऊपर आम की एक अचार भी रख दोगे ना, तो भाव से खिलाओगे तो मुझे तो वो भी मंजूर होगा। तो कहते हैं रब भगवान को हमेशा भाव ही चाहिए होता और कुछ नहीं। तो गुरु जी सिंपलिसिटी में इतने आए, कहते हैं ना महाशिव इतनी सिंपलिसिटी में हमारे पास आए, हमारे साथ रहे, लेकिन हम लोग नहीं वो पहचान सके। ही से मैं तुम लोगों को वहमों से निकालने के लिए आया हूँ, वहमों में डालने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उन चक्रों में पड़े रहते हैं। गुरु जी ने ये बोला, गुरु जी ने वो बोला। बिल्कुल अंकल जो जोशी अंकल ने बोला, आई एम एग्री कि गुरु जी ने मुझे ही बोला था कि लंगर हमेशा अपने घर पे बनाओ और सिंपलिसिटी में बनाओ। अपने घरों में सत्संग करना शुरू करो, क्योंकि अपने घरों में जब गुरु को बुलाते हो तो गुरु के चरण पड़ते हैं, तो आपका घर भी ब्लेस होता है और आने वाली संगत भी ब्लेस होती है। तो ये गुरु जी का हमेशा था। ही से गुरुआ तो मंगिया ना करो, गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ नहीं वो देगा। नेचुरल वही स्पेस की आप मेरी फोटो से बातें तो करके देखो। कई बार आप मंदिर आ सकते हो, कई बार आप मंदिर नहीं आ सकते हो, लेकिन कई बार संगत बोलती है आप मंदिर क्यों नहीं पहुंचते हो, आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, क्या आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग तो जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए, चाहे घर बैठ के ही कनेक्ट हो गए, उनकी ब्लेसिंग तो कहीं कम होती नहीं है। इसे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन का क्या मतलब है, इसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके जो रब मिल जाता तो सबको मिल जाता। फिर तक कहते भगवान आपके अंदर बैठा है, भगवान कहीं नहीं बैठा। हम अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम जगह जगह ढूंढने की कोशिश करते। मंदिर तो हमें गुरुजी ने बना के दे दिया कि सिर्फ एक हमारी आस्था बन जाए कि यहाँ पे गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी तो सब जगह पे हैं। तो जैसे हम लोग अभी गुरुजी को जन्मदिन का तो बहुत चाव होता था, उनको होता था कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है। इसे 2 फंक्शन है जहां पे आपको मांगने की जरूरत नहीं है मेरे मंदिर में आके, एक मेरा बर्थडे और एक शिवरात्रि। इन दिनों में बिना मांगे जो भी आपकी मुराद होगी मैं पूरी करता हूँ, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से आके तो देखो। गुरु पुण्य का फंक्शन आता है तो जैसे ही आता है गुरु पुण्य का फंक्शन, हम लोग कभी वह सोचते हैं कि नहीं गुरु जी का फंक्शन आ रहा है, अपने गुरु के साथ होना चाहिए। मुझे कभी भी गुरु जी ने गुरु पुण्य का फंक्शन नहीं अटेंड करने दिया। जितनी बार भी वो उन्होंने बड़े मंदिर में एक बार मनाया, जब कई बार होता था कि 10 दिन के बाद आ, जन्मदिन के बाद 15 दिन के बाद आ रहा, तो मैंने गुरु जी को कई बार फोन पे बात होती थी जैसे, तो गुरु जी मैं आ जाऊं फंक्शन पे, की करना है। गुरु जी गुरु पुण्य का फंक्शन है, गुरु गुरु पुण्य का दिन है, सब लोग चाहते हैं कि अपने गुरु के चरणों में उस समय हाजिर हो। कहते कमला हो गया, जिस दिन गुरु के दर्शन कर ले उसे दिन गुरु पुण्य। कहते गुरु पुण्य तो एक बनाया हुआ हमारा है, जिस दिन मेरे दर्शन हो गए, मेरे साथ बैठ गए, वो गुरु पुण्य ही होती है। इससे बड़ा दिन तो कोई और होता ही नहीं है। तो जब भी गुरु जी के पास पहुंच जाओ, वो समझो वो दिन आपका बहुत बड़ा है कि आपको गुरु ने कृपा की है अपने पास बुलाने की। तो बहुत सारे सत्संग है, तो कहते हैं ना कि अगर मैं बोलूं कि गुरु जी वो हमेशा एक चीज बोलते, कहते मैं ਤੁਹਾਡੇ लोगों का कल्याण करता, और इतना कल्याण कर दिया तुम लोगों को 20 साल के बाद जाके पता लगेगा कि तुम किसके साथ बैठे थे और गुरु ने तुम्हारा क्या कल्याण किया। कहते हजे तो लोगों को पता ही नहीं है, आने वाला टाइम बताएगा। मैं छोटा सत्संग सुनाऊंगा, बहुत बहुत बड़ा। तो गुरुजी ने ऐसे ही एक बार मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाया। गुरुजी के ड्रीम ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होती हैं। वाइफ को ड्रीम दिखाया कि डिंपल नरिंदर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ना हॉस्पिटल जाके चाय पी के आ। तो हम लोग कई मंदिर गुरुजी ने 8 साढ़े 8 साल हमें अपने चोला छोड़ने के बाद 1 साल बाद बंद कर दिया था कि 8 साढ़े 8 साल 9 साल उन्होंने जितना टाइम उनका था उन्होंने मंदिर जाने के लिए मना करके रखा, तो हम लोग नहीं गए। तो कई बार होता है कि आप सत्संग में नहीं जाते, चाय प्रसाद नहीं पीते, लंगर नहीं खाते, कि माइंड में हो जाता है कि यार मैंने चाय प्रसाद नहीं पिया, शायद गुरुजी मुझे भूल गए। तीसरे दिन डिम्पल आंटी नरिंदर ना जाके चाय पी के आ, तो ये खत्म हो गया। उसने मुझे सुबह सुनाया, मैं कहा यार वैसे ही कई बार दिमाग में हो जाता है। मैंने इग्नोर मारा। कहते हैं ना गुरु जी की बातों को कभी भी इग्नोर नहीं मानना चाहिए, वो लाइव होती है, हर एक चीज रियलिटी में होती है। तो वाइफ के स्टमक में पेन होना शुरू हो गया, होते होते 1 हफ्ता निकल गया, फिर 8 से 9 दिन के बाद फिर गुरु जी ने ड्रीम दिखाया। डिम्पल आंटी गई नहीं, जाके चाय पी के आ। तो वो पेन इतना हो गया, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई कि आपकी इन्फेक्शन अंदर पेट में, आपको इंजो सॉरी एक टेस्ट वगैरह उन्होंने किया, तो उसके बाद भी उसमें कुछ कैप्चर नहीं हुआ।
इंडोस्कोपी की, इंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं कैप्चर हुआ, तो 12 13 दिन हो गए। डॉक्टर मेडिसिन में मेडिसिन दे रहे हैं, फिर बोले कि आपको एक इंडोस्कोपी का एडवांस वर्जन करवाना पड़ेगा। जैसे ही दूसरा हफ्ता बीतता है तो गुरुजी फिर ड्रीम में आते, थर्ड वीक में 20 21 दिन हो गए। ही से डिम्पल आंटी, इससे पहले की चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मेरे मेरी मेरी कंट्रोल से भी बाहर हो जाए, जाके इमीडिएटली चाय पी के आओ। तो हम लोग, ये फ्राइडे का दिन था और संडे को हमें दोबारा टेस्ट करवाना था, जो उस मंडे को दोबारा इंडोस्कोपी का एडवांस वर्जन होना था। तो फ्राइडे सैटरडे नाइट को हम इमीडिएटली अपोलो हॉस्पिटल गए, रात को 11 11:30 जाके कॉफी पी के आए। संडे को जाके वही टेस्ट करवाने थे। जब सारे टेस्ट करवाए तो अगले दिन रिपोर्ट आई मंडे मॉर्निंग, तो डॉक्टर से आपको किसने बोला है कि आपको स्टमक में प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। ब्लेस करने का इस नटशेल इज दैट कि गुरुजी तो आपको 21 दिन पहले ही ब्लेस करके आने वाली बीमारियां ही से, मैं बड़ी बड़ी बीमारियों को बहुत छोटा कर देता हूं, लेकिन आप लोग अगर मेरी बात मानोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं मानोगे तो भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही 90% मैं आपके कर्म की ओर कर देता हूँ, 10% का भुगतान तो आपको करना पड़ेगा।